Question number 6. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. तो यहाँ पर बोला गया है एक मेडिसिन कैप्सूल है जो हम लोग का नॉर्मली इस शेप में होता है। इसका जो सिलिंड्रिकल पार्ट है, इस सिलिंड्रिकल पार्ट्स में टू हेमिस्फीयर, एक वन साइड लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में इसके साथ में अटैच है। और इस कैप्सूल का पूरा लेंथ जो है वो 14 मिलीमीटर है और इस कैप्सूल का जो डायमीटर है हेमिस्फेरिकल पार्ट का, उसका डायमीटर का वैल्यू 5 मिलीमीटर है। तो हमको इस कैप्सूल का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू, दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग लगाएंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो लिख लेते हैं इसको, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस यहाँ पर दो हेमिस्फीयर है इसलिए हम लोग दो हेमिस्फीयर के लिए 2 लिख देंगे। और इसका जो कर्व सरफेस एरिया है और इसका कर्व सरफेस एरिया दोनों ही सेम होगा, तो यहाँ पर हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देन आफ्टर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2πRh प्लस 2 और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr²। देन इसको एज इट इज लिख लेंगे 2πRh प्लस 2 के साथ में इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4πr²। इन दोनों टर्म में 2πr कॉमन है तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे 2πr। इस टर्म में से 2πr अगर निकल के चल गया तो बचेगा यहाँ पर ओनली h, और यहाँ से अगर 2πr निकल के चल जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 2r। नेक्स्ट है सबका वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। सिलेंडर का रेडियस के बारे में बोला गया है। अब सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 5 मिलीमीटर है, तो 5 का जो हाफ होगा वो होगा 2.5, तो ये हो गया हम लोग का रेडियस का वैल्यू 2.5। नेक्स्ट है फिर हाइट ऑफ द सिलेंडर बोला गया है। हाइट ऑफ द सिलेंडर तो सिलेंड्रिकल पार्ट, तो ये हम लोग का सिलेंड्रिकल पार्ट में सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट गिवन नहीं है, तो हाइट निकालने के लिए ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है इसको हम लोग माइनस कर देंगे। अब इसका वैल्यू निकालेंगे कैसे, देखिए, बिकॉज ये हम लोग का एक हेमिस्फीरियल पार्ट है और इसमें ये डायमीटर है। डायमीटर का ये जो हाफ पोर्शन है ये होता है रेडियस। यहाँ से रेडियस का वैल्यू जितना होगा वो वैल्यू हम लोग का सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी होगा। तो ये हम लोग का टोटल 5 है, तो ये हो गया हम लोग का 2.5। उसी तरह से ये हम लोग का डायमीटर है और ये हाफ पार्ट को बोलते हैं रेडियस, और रेडियस का वैल्यू डायमीटर का हाफ होगा, तो 5 का हाफ होता है 2.5, तो ये वैल्यू हो गया हम लोग का 2.5 बिकॉज इसी रेडियस से ये कर्व खींचा गया है। अब ये 2.5 को और इस 2.5 को अगर माइनस कर देंगे तो इसका लेंथ हमको मिल जाएगा। तो ये वैल्यू हम लोग का यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2.5, और इस पार्ट में यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 2.5। 2.5 और 2.5 5 होता है। 5 को अगर 14 से माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा हम लोग का 9, तो हाइट हो गया हम लोग का 9 प्लस 2 और रेडियस का वैल्यू हम लोग पहले निकाले हैं, ये होगा 2.5, तो यहाँ पर होगा 2.5। नेक्स्ट 2 एज इट इज़ लिखते हैं और 22/7 को भी लिखेंगे इंटू 2.5 में से पॉइंट को अगर हटा लेंगे तो यहाँ 25/10 और 9 प्लस
2.5 के साथ में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5। देन हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। देन यहाँ पर हम लोग का टर्म बचेगा 22 इंटू 5 इंटू 9 + 5 = 14 होल डिवाइडेड बाई 7। और 7 के साथ में इसको सॉल्व करेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। दैट मीन्स 22 इंटू 5 इंटू 2। तो इन सब का कैलकुलेशन करने से वैल्यू आएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। बिकॉज एरिया बोला था तो एरिया में हम लोग को स्क्वायर लगाना पड़ेगा। यह हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर।